स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। पिछले कल हम बेसिकली हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था, ठीक है? आज हम बात करेंगे आपके पास मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। इतना क्लियर था सबको? यस। हुँ। आज हम बेसिकली बात करेंगे पिस्टल की, जो आपके पास फीमेल पार्ट है। मेगास्पोरेंजियम की, ठीक है? मेगास्पोरोजेनेसिस की एंड जिसमें से जो आपके पास एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है उसकी बात। ठीक है? आपको पता है जो पिस्टल है, ठीक है? पिस्टल को और क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है आपके पास? फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोल देते हैं? पिस्टिल या कार्पल बोल देते हैं, ठीक है? देखो ये मेरे पास क्या है? फीमेल पार्ट है। इसमें ये मेरे पास क्या है? ओवरी है। दिस वन इज द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है? देखो ओवरी के अंदर ये जो आपके पास स्पेस है इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लॉक्यूल, क्या? या ओवेरियन कैविटी। इस स्पेस को क्या बोल देते हैं हम? या तो लॉक्यूल बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं? ओवेरियन कैविटी, ठीक है? अब ये जो आपके पास ओवेरियन कैविटी है ओवरी के अंदर, इसमें प्रेजेंट होता है आपके पास प्लेसेंटा, ठीक है? मान लो ये बना दिया मैंने प्लेसेंटा, ठीक है? प्लेसेंटा के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है? और जो फ्यूनिकल है उसके साथ अटैच होता है आपके पास ओव्यूल, ठीक है? ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी होते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ ए रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? ये आपके पास ओव्यूल हो गया। अब जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे प्लेसेंटा फ्यूनिकल प्लेसेंटा ओव्यूल एक दूसरे से अटैच है उसको क्या बोल दिया हमने? उसको हमने बोल दिया फ्यूनिकल, क्लियर है? और जो आपके पास ओव्यूल है, ठीक है? ओव्यूल को ही हम क्या बोल देते हैं? आपके पास ओव्यूल को ही बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है? तो ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है आपके पास? मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है? तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो पूरा किसका है? कार्पेल का है और ग्रुप ऑफ कार्पेल को हम क्या बोल देते हैं? गायनोशियम, ठीक है? अब देखो जो आपके पास ओवरी है, ठीक है? बेसिकली अब मैं फीमेल पार्ट की बात कर रही हूँ, कार्पेल या पिस्टल, ये क्या है आपके पास? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास फीमेल पार्ट को। अब जो आपके पास कार्पल या पिस्टल है हो सकता है टू टाइप का हो सकता है, मतलब जो आपके पास फीमेल पार्ट है वो टू टाइप का हो सकता है। अगर आपके पास एक ही कार्पल है तो उसको हम क्या बोल देंगे? मोनोकार्पलरी, ठीक है? और अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो उसको क्या बोल देंगे हम? मल्टी कार्पलरी कंडीशन, ठीक है? और देखो जो आपके पास मल्टी कार्पलरी कंडीशन है उसमें क्या हो सकती है? दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? एक कंडीशन है आपके पास एपोकार्पस,
ठीक है? जो आपके पास एपोकार्पस कंडीशन है, वो क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है आपके पास, कि जो आपके पास कार्पल हैं, वो क्या है तो वो मल्टीपल हैं, ठीक है? लेकिन क्या है, एक-दूसरे से अलग-अलग हैं, दूर-दूर हैं, ठीक है? ये कंडीशन है आपके पास, इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल और ऊपर वाला स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है? है तो आपके पास एक से ज़्यादा ओवरीज़ हैं, बट कहाँ पे अटैच है ये थैलेमस के ऊपर अटैच है, ठीक है? बट एक से ज़्यादा है और एक-दूसरे से अलग-अलग हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एपोकार्पस, ठीक है? और दूसरी कंडीशन होती है आपके पास सिनकार्पस ओवरी, सिन मतलब फ्यूज्ड, ठीक है? तो सिंपली आप इसको सिनकार्पस कंडीशन भी बोल सकते हो। अब इसमें जो आपके पास ओवरी होगी, ठीक है? सिनकार्पस में ओवरी कैसे होगी? ये होगी आपके पास फ्यूज्ड फॉर्म, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ मैं, यहाँ पे मान लो ये आपके पास ओवरी है, यहाँ ऐसे कंडीशन है, ठीक है? आई होप अब आप इसको 3D में इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी सबकी क्या है, फ्यूज़ हो चुकी है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पस, ठीक है? एपोकार्पस क्या है, जब आपके पास अलग-अलग है और सिनकार्पस क्या है आपके पास, जब जो आपके पास ओवरी है, वो सभी की क्या हो चुकी है, फ्यूज़ हो चुकी है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है आपके पास एपोकार्पस ओवरी का रोज़, ठीक है? लोटस, ठीक है? ये किसके एग्ज़ाम्पल है आपके पास, एपोकार्पस के, और सिनकार्पस का एग्ज़ाम्पल है आपके पास पापावर। ठीक है? इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल लिख लो आपके पास मिचेल, ठीक है? कोकार्पस कंडीशन क्या है, जिसमें क्या है आपके पास, जो आपके पास ओवरीज़ रहेंगी, ठीक है? स्टिग्मा स्टाइल रहेगा, वो सारे क्या रहेंगे, अलग-अलग रहेंगे, और सिनकार्पस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं बेसिकली, अब हम जो मेनली बात करेंगे, वो करेंगे हम ओव्यूल की, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास ओव्यूल है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं फ्यूचर सीड, और जो ओवरी है, उसको बोल देते हैं फ्यूचर फ्रूट, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके पास ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम है, उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके पास मान लो मेरे पास क्या है, ओव्यूल है, ठीक है? अब देखो ये जो आपके पास ओव्यूल है, ठीक है? इस ओव्यूल में जो सारा टिश्यू है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस टिश्यू, ठीक है? इसके पास भी क्या होती है, स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, जो क्या बनाती हैं आपके पास, स्पोरोजिनस सेल्स, ऐसे, ठीक है? इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है? जैसे हमने उसमें वहाँ पे क्या पढ़ा, मेल में आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब पढ़ा, तब आपने क्या पढ़ा कि उसमें क्या था आपके पास, पूरे में स्पोरोजिनस टिश्यू था, ठीक है? और जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर सेल था, वो कैसा था, डिप्लॉइड। सेम वे में फीमेल में मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा, ये जो सारा टिश्यू होगा, उसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे न्यूसेलस, ठीक है? और इस टिश्यू का जो हर सेल होगा, वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा आपके पास, माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने ये देखा कि उसका जो हर सेल था, वो कैसा था, वो डिप्लॉइड था, साथ में वो पोटेंट था, क्या बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होगा आपके पास मेगास्पोरेंजियम में, ये जो आपके पास न्यूसेलस है, इसमें से स्पेसिफिक एक सेल क्या करेगा, डेवलप होगा, ठीक है? ये आपके पास न्यूसेलस को कंज्यूम होके एक स्पोर, एक सेल डेवलप होगा, इसको हम बोल देंगे मेगास्पोर मदर सेल।
ठीक है? और माइक्रोस्पोर के केस में क्या था, हर सेल पोटेंट था माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने में। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल आपके पास किसकी तरह एक्ट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है? अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके पास सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल की, ठीक है? अब ये जो आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है? ये सेल बनाया मैंने इधर, ठीक है? ये है मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, ठीक है? अब ये कैसा आपके पास डिप्लॉइड है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा अब आपके पास, इसमें होगी आपके पास मियोसिस। ये पहले मियोसिस 1 होगी, क्या बनेगा, डायाड बनेगा, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगी, क्या बनेगा, ऐसे आपको टेट्राड बन जाएगा, 4 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है? ऐसा ही हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, ठीक है? तो उसमें क्या था आपके पास, जो 4 सेल बनी थी, वो आगे चारों सेल फंक्शनल थी, ठीक है? बट इसमें क्या होगा आपके पास, जो 3 सेल होंगी, वो क्या हो जाएँगी, ये आपके पास डीजेनरेट हो जाएँगी, ठीक है? और सिर्फ़ आपके पास एक ही क्या बचेगा, फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा, ठीक है? ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर, ये, ठीक है? और बाकी ये जो 3 सेल्स थी, वो क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई, ठीक है? अब ये जो आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर है, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर की ही बात कर रही हूँ, ठीक है? अब ये जो आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका जो पोलैरिटी लेवल होगा, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है? क्योंकि मेयोसिस 1 क्या होती है आपके पास, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? और मेयोसिस 2 क्या होती है आपके पास, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है? तो यहाँ पे डिप्लॉइडी लेवल यहाँ पे ही हाफ हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जितने भी सेल्स बनेंगे, वो कैसे रहेंगे आपके पास, हैप्लॉइडी लेवल के ही रहेंगे, ठीक है? जो आपके पास फंक्शनल मेगास्पोर है, अब उसमें होगी माइटोसिस, ठीक है? अगर माइटोसिस 1 हुई तो क्या बनेगा आपके पास, कितने सेल्स बनेंगे? एक माइटोसिस से कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है? इसके बाद इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियसली कंटिन्यूटी में 3 माइटोसिस होंगी। पहले माइटोसिस 1 हुई तो कितने सेल बने? 2 सेल्स। फिर उसके बाद क्या होगी, माइटोसिस 2, कितने सेल बन जाएँगे अब? 4 सेल, ठीक है? उसके बाद होगी माइटोसिस 3, ठीक है? और माइटोसिस के बाद कितने सेल्स बन जाएँगे? 8 सेल्स। ये बेसिकली ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, ठीक है? अब ये जो आपके पास सेल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनमें सिर्फ़ न्यूक्लियस का ही डिवीज़न हो रहा है, तो इनमें क्या हो रही है ओनली अभी कैरियोकाइनेसिस ही हो रही है। पहले क्या होती है आपके पास कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है आपके पास साइटोकाइनेसिस। द वर्ड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है? काइनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है? कि न्यूक्लियस ही डिवाइड करके और न्यूक्लियस बना रहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है? मतलब फंक्शनल मेगास्पोर था, उसमें क्या हुई, 3 माइटोसिस हुई और आपके पास कितने न्यूक्लियस बन गए अब, 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है? 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। अब देखो, ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है? अब इनमें क्या होगी आपके पास, रीअरेंजमेंट होगी इन न्यूक्लियस की। ये जो न्यूक्लियस हैं, वो रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है? बेसिकली अरेंजमेंट के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएँगे। 3 आपके पास यहाँ पे हो जाएँगे। साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या हो रही है, सेल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है? ये क्या है, फर्स्ट सेल, ठीक है? येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? ये सेकंड सेल है, ठीक है? और ये थर्ड सेल है, ठीक है? वैसे ही आपके पास एक साइड को भी ऐसे 3 सेल्स अरेंज हो जाएँगे, ठीक है? और हर सेल में क्या आ जाएगा आपके पास, एक-एक न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है? तो कितने हो गए आपके पास, 6 न्यूक्लियस हो गए और सेंटर में रह गए आपके पास, सेंटर सेल में रह गए 2 न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर हुई?
यस। ठीक है? तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है? अब जो आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसमें कौन-सी कंडीशन है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। इसमें क्या है आपके पास 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आपके पास 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ 3 सेल्स ऊपर वाली साइड पे अरेंज हो गई, 3 नीचे वाली साइड पे अरेंज हो गई। ठीक है? ये आपके पास फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और ये सेवंथ सेल। ठीक है? तो जो आपके पास सेवंथ सेल है, जो बड़ी सेल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है? और इसके अंदर जो आपके पास 2 न्यूक्लियस हैं इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ठीक है? और यहाँ पे जो सेल्स बनी वहाँ पे जो सेंटर में जो ये जो सेल है, ये है हमारे पास एग सेल। ठीक है? और इसके साइड पे जो सेल्स हैं, ठीक है? इनको बोला जाता है सिनर्जिड। ठीक है? और ये जो आपके पास यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। ठीक है? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इतना क्लियर है आपको? आप सभी को ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता है ना? यस और नो? आपके पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है? मैंने क्या बोला था? यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या था? प्लेसेंटा था, ये फ्यूनिकल थी और ये आपके पास ओव्यूल था, ठीक है? बेसिकली आपके पास क्या है? ये फ्यूनिकल है, इसके नीचे क्या है? प्लेसेंटा है। मतलब ये प्लेसेंटा हो गया, ये फ्यूनिकल हो गया, ये ओव्यूल हो गया। जहाँ पे आपके पास फ्यूनिकल किसको टच करती है? ओव्यूल को अटैच करती है, इसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है? ये आपके पास फ्यूनिकल है, ठीक है? अब आपके पास जो ओव्यूल होता है उसमें क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अंदर वाला कौन-सा होगा? इनर इंटेगुमेंट। बाहर वाला क्या है आपके पास? आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक एंड है जिसमें क्या हो रहा है? ये जो इंटेगुमेंट है ये टच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है? इस टिप पे इंटेगुमेंट टच नहीं कर पा रहा है। इस एंड को हम बोल देते हैं माइक्रोपाइलम, ठीक है? और माइक्रोपाइल एंड से जो अपोजिट एंड है, ठीक है? माइक्रोपाइल से अपोजिट क्या हो गया? ये वाला एंड हो गया, ठीक है? जिसको मैं स्काई ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है? इसको हम बोल देते हैं चैलेंजर एंड, ठीक है? और ये क्या आपके पास अंदर आपके पास क्या है? ये ओव्यूल है, ठीक है? और ये जो आपके पास ओव्यूल है, इसके अंदर ये जो मैंने येलो कलर है, ये आपके पास न्यूसेलस है, ठीक है? न्यूसेलस की जो हर सेल होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी, ठीक है? और सिर्फ इसमें से एक ही क्या बनेगी आपके पास? एक ही आपके पास मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। एक ही क्या बनेगी? स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, ठीक है? ये डायग्राम क्लियर है आपको? ये होता है आपके पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये आपको क्लियर था पहले से या क्लियर हो गया?
बताओ। रिमाइंड हो गया फिर से। क्या बोल रहे हो आप? यस रिवाइज मैम, करने क्लियर को? है। नहीं नहीं, रिमाइंड हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है। ये आपके पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये ही स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ ये बनाया न्यू सेलस टिश्यू। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डिवीजन होगा वो अंदर डिप्लॉइड सेल्स में ही होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, स्पोरोफिटिक रहेगी। ठीक है। ये आपके पास सिंपल एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है। ठीक है। इंटेगुमेंट होते हैं, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है। हाइलम क्या होता है, द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल अटैच टू द ओव्यूल। ठीक है, उस पॉइंट को हम हाइलम बोल देते हैं। और जहां पे कोई इंटेगुमेंट नहीं होता है, द टिप वेयर द इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट इज नोन एज अ माइक्रोपाइलेंड। ठीक है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या आपके पास मेगास्पोरेंजियम है या ओव्यूल है। और मेगास्पोरेंजियम का जो हर सेल है वो कैसा है आपके पास, है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोल देते हैं। न्यूसेलस में से सिर्फ एक ही सेल आपकी तरह किसकी तरह एक्ट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है। और ये जो मैंने ओव्यूल बनाया वो कैसा है आपके पास, ये मेरे पास ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। एनाट्रोपस मतलब, ऑर्थोट्रोपस मतलब अपराइट। ठीक है, सीधा जो ओव्यूल है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस होता है जो उल्टा होता है। ठीक है? अब ये जो आपके पास में हमने क्या बोला, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या हुई, मियोसिस हुई। मियोसिस कितनी हुई यहाँ पे, देखो, यहाँ पे अगर हमने फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास एग सेल है ये क्या है आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना आपके पास, ये किसका स्ट्रक्चर बना, मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना। ये आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, फीमेल गैमेट है, जो कि आपके पास एग सेल है। ठीक है। और जो आपके पास एग सेल है वो कैसा होगा आपके पास, ये भी हैप्लॉइड होगा, और सिनर्जिड भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एंटीपोडल भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ की जो सारी सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। देखो, एग सेल प्लस सिनर्जिड को हम बोल देते हैं एग एपरेटस। ठीक है। आपके पास एग सेल प्लस सिनर्जिड मिलके बनाते हैं एग अपरेटस। ठीक है, तो एग सेल अलग है, एग अपरेटस अलग। ठीक है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये मेरे पास पूरा एग अपरेटस है। ठीक है, इसको मैं एग सेल नहीं बोलूंगी, ये मेरे पास एग अपरेटस है। और इसमें से सिर्फ एक सेल, ठीक है, ये वाला सेल मेरे पास क्या है, एग सेल है। ठीक है, और साइड वाले कैसे हैं मेरे पास, सिनर्जिड्स है। ठीक है। अब देखो, जो आपके पास सिनर्जिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसे साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो सिनर्जिड्स हैं इसमें ऐसे होंगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोल देते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस। फिलिफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, फिलिफॉर्म ऑपरेटस किसका फीचर है आपके पास, सिनर्जिड का फीचर है। ठीक है, सिनर्जिड में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म ऑपरेटस बोल देते हैं। और ये जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस है इनका क्या फंक्शन होता है, ये आपके पास गाइड करते हैं, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री को कौन गाइड करता है आपके पास, ये गाइड करते हैं आपके पास सिनर्जिड। ठीक है, सिनर्जिड के जो पिलिफॉर्म अपरेटस हैं वो किसको गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंट्री ऑफ द पोलन, ठीक है, जो आपके पास मेल गैमेट है, ठीक है, उसकी एंट्री कहाँ पे होती है हमेशा, वो हमेशा सबसे पहले एंटर होता है सिनर्जिड में। ठीक है, फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू वो कहाँ पे एंटर होगा, पहले सिनर्जिड में एंटर होगा। उसके बाद वो एक एग के पास जाएगा और दूसरा किसके पास जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियाई होती है, जो सेंटर सेल की न्यूक्लियाई होती है, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ आपको? और याद रखना, जो आपके पास एग सेल होगा वो कौन से एंड पे होगा? यहाँ पे। अगर मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये ऐसे होगा इसके पास। ये मतलब इसके बाहर इंटेगुमेंट होंगे। तो एग सेल आपके पास ऐसे लिख देती हूँ मैं। जो आपके पास एग सेल होगा वो हमेशा कौन से एंड पे होगा? वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड पे होगा। ठीक है? और जो चैलेजल एंड है, ठीक है? वहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है? जो बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन के बाद ये क्या हो जाएँगे? आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन ये क्या हो जाएँगे आपके पास? डीजनरेट हो जाएँगे, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इतना क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास फीमेल गैमेट भी बन गया, ठीक है? जिसको हमने एग सेल बोला, और हमारे पास मेल गैमेट भी फॉर्म हो चुका था, जिसको हमने क्या बोला था? पोलन ग्रेन बोला था। पोलन ग्रेन में क्या था आपके पास? एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, ठीक है? ये वेजिटेटिव सेल बोला था एक को, और 2 उसमें क्या थे आपके पास? मेल गैमेट थे, ठीक है? जिनको मेल गैमेटोफाइट बोला। क्लियर है इतना? ठीक है? अब देखो, अब हम बात करेंगे आपके पास पॉलिनेशन की। नेक्स्ट है आपके पास पॉलिनेशन, ठीक है? अब पॉलिनेशन आपको पता ही है, पॉलिनेशन क्या होता है आपके पास? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to the stigma of female part of the plant. ठीक है? अब आपने इसमें आपने ये एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जब आपके पास फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है? जब आपके पास फीमेल गैमेट बना, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, तो कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस हुई आपके पास? तो यहाँ पे आपके पास एक मियोसिस हुई, ठीक है? एंड कितनी माइटोसिस हुई यहाँ पे? 3 माइटोसिस हुई, ठीक है? जबकि जब हमने क्या पढ़ा था? मेल गैमेट पढ़ा था, ठीक है? उसमें कितनी माइटोसिस और मियोसिस हुई थी? उसमें 1 मियोसिस हुई थी, और माइटोसिस कितनी हुई थी उसमें? 2 माइटोसिस हुई थी। क्लियर है? जो आपके पास पॉलिनेशन होती है, अगर मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ पोलन की बात करूँ कि कहाँ से आपके पास पोलन आ रहा है, तो जो आपके पास पॉलिनेशन है, वो आपके पास 3 टाइप की होती है। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन की। फर्स्ट है आपके पास ऑटोगैमी, ठीक है? सेकंड है आपके पास जिटिनोगैमी, ठीक है? और लास्ट है आपके पास ज़ीनोगैमी, ठीक है? तो देखो ऑटोगैमी पता ही लग रहा है, अगर आपके पास क्या है, मान लो मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है? उसका ये फ्लावर है, ठीक है? या मेरे पास थैलेमस हो गया, ये फ्लावर है, ठीक है? ये मेरे पास स्टेमन है, और ये मेरे पास ये फीमेल पार्ट है, कार्पल है, ठीक है? अब यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास? जो पोलन है यहाँ से, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और पोलन क्या हो रहे हैं? सेम मेल प्लांट से क्या हो रहे हैं? सेम ही फीमेल। यहाँ पे क्या है?
प्लांट भी सेम है। ऑटोगेमी में क्या होता है आपके पास, जब आपके पास सेम प्लांट एज वेल एज सेम फ्लावर में पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन इन सेम प्लांट एज वेल एज अ सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर में, एक प्लांट के एक ही फ्लावर में क्या हो रही है, ऐसे डिफरेंट फ्लावर्स होंगे। ये जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, मतलब ये जो फ्लावर है वो क्या कर रहा है, खुद के ही जो आपके पास स्टिग्मा है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके साथ फ्यूजन कर ले रहा है। ठीक है, इस पॉलिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल देते हैं। ऑटोगैमी इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और ये जो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन होगी वो कैसे प्लांट्स में होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगी। ठीक है, जितने भी आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे उनमें कौन सी पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। आपके पास जो कहाँ पे होगी, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इसका जो एंथर है वहीं से पॉलन कहाँ पे शेड हो जा रहे हैं, इसके स्टिग्मा के ऊपर, और यहीं से क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ओव्यूल होगा वहां पे वो क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास सनफ्लावर है। पी प्लांट हो गया। ठीक है, पी क्या आपके पास बाइसेक्सुअल है। ठीक है, जिसपे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हिबिस्कस हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके पास, ये सारे ऑर्चिड हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद है जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है यहाँ पे जीनोगैमी प्लस जिटेनोगैमी, इन दोनों को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक, ये मेरे पास प्लांट है। ठीक है, कोई भी फ्लावर है, यहाँ पे क्या लगा है आपके पास, और यहाँ पे फ्लावर लगा है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया थैलमस, यहाँ पे पेटल्स, यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, ये मैंने बना दिया, मैंने फीमेल पार्ट। ठीक है, ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गई। ठीक है, और इसी प्लांट पे मेरे पास एक और फ्लावर है। तो यहाँ पे इसके ये स्टेमन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेमन है, ठीक है, जो आपके पास एंथर है वहां से क्या हो रहा है, आपके पास पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहे हैं। ठीक है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट यहाँ पे क्या है, पॉलिनेशन कर्स बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तो सिंपल टर्म में बोला जाए तो इस सिंपल क्या है आपके पास, यहाँ पे प्लांट तो एक ही है। ठीक है, बट फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर में क्या हो रहा है, एक ये फ्लावर है आपके पास, ठीक है, जिसमें सिर्फ मेल है, और एक ये है जिसमें क्या है, फीमेल पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, मेल और फीमेल एक दूसरे को फर्टिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास डिटिनोगैमी। ठीक है, डिटिनोगैमी के एग्जाम्पल हैं आपके पास मेज प्लांट, कुंबर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, जीनोगैमी के एग्जाम्पल हैं, जिसमें फ्लावर अलग हैं बट क्या है आपके पास, पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आपके पास हो तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी, बट ये जेनेटिकली कैसे होंगे, ये जेनेटिकली आपके पास सिमिलर प्लांट्स होंगे। ठीक है, सिमिलर फ्लावर्स होंगे।
ठीक है? ये भी कैसे होंगे? जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है? और ज़ीनोगैमी में क्या होता है आपके पास 2 अलग-अलग फ्लावर होते हैं। स्टैमिनेट होता है एक पिस्टिलेट होता है, ठीक है? मतलब दोनों अलग-अलग प्लांट हैं, प्लांट 1 और प्लांट 2, ठीक है? एक में क्या है आपके पास, मान लो ये इसका फ्लावर है, ठीक है? तो एक में आपके पास क्या है, स्टैमेन ही लगे हुए हैं, ठीक है? और दूसरा जो है, उसमें क्या है आपके पास, उसमें आपके पास यहाँ पे ओवरी ही है, ठीक है? मतलब यहाँ पे फीमेल ही पार्ट है फ्लावर में, और यहाँ पे ये जो फ्लावर है उसमें मेल ही पार्ट है, ठीक है? तो जो मेल फ्लावर होगा, ठीक है? जो प्लांट है, जो मेल प्लांट है उसको हम बोलते हैं स्टैमिनेट, ठीक है? और जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा आपके पास, यहाँ पे देखो डिफरेंट आपके पास एंथर से क्या हो रहे हैं, आपके पास पोलन ग्रेन जा रहे हैं, ठीक है? और डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है आपके पास, डिफरेंट प्लांट है, ठीक है? और डिफरेंट ही फ्लावर है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। तो ये क्या होंगे, ये मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है? ये दोनों कंडीशंस में कैसे रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर हुई, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए पपाया, ठीक है? पाम, ये किसके एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपके एग्जाम्पल हैं जीनोगेमी के। इतनी बात क्लियर हुई। तो इन दोनों में क्या आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है। अब देखो जो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है वो होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है? अगर नेचर में जो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कॉन्टिन्यूटी में पॉलिनेशन होती है तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है? ये आपके पास मेन डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? और अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, ठीक है? अगर एडवांटेज की बात करी जाए, कि जो बेस्ट एडवांटेज है, वो क्या करती है आपके पास, जो आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन होती है, वो एश्योर्ड शीड को फॉर्म करती है। मतलब आपके पास पॉलिनेटिंग एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। कल हम पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, आपको कोई भी एजेंट की पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है? और एश्योर्ड सीड सीड सेट बनेगा। एश्योर्ड सीड सेट का मतलब क्या है आपके पास, कि सीड की फॉर्मेशन होगी ही होगी, कंफर्म्ड है, ठीक है? बट इसका जो मेन डिसएडवांटेज रहता है वो रहता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए नेचर में जो आपके पास ऑटोगैमी है या जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको क्या माना जाता है, उसको आपके पास सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लीड्स करती है आपके पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है? अब आपने 2 और फ्लावर्स के नाम याद रखने हैं, जिसमें आपने एग्ज़ाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है? देखो 2 और फ्लावर होते हैं आपके पास, एक चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ठीक है? सिंपल फ्लावर्स, ठीक है? और एक होते हैं आपके पास क्लिस्टोगैमस, ठीक है? जो आपके पास चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस लिख लो, ठीक है? तो जो आपके पास चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं,
उनमें क्या होता है आपके पास, और एक होता है क्लिस्ट्रोगैमस, ठीक है। चेस्मोगैमस होता है आपके पास ओपन फ्लावर, ठीक है, जिसके फ्लावर क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। और ये क्या होता है आपके पास, क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है, जिसके फ्लावर क्या रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। अब क्लोज्ड फ्लावर, यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट्स की, ठीक है। चेस्मोगैमस क्या होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बना के बताती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मान लो स्टॉक है, ये मेरे पास क्या है, थैलेमस या रिसेप्टेकल है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, पेटल्स हैं, ठीक है, सेपल्स हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो एंथर होगा, मान लो ऐसे होगा, बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड होगा, ऐसे दूर-दूर तक फैला होगा, ठीक है। और इसकी ओवरी भी ऐसे होगी, सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। का स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो, ठीक है। तो उसकी जो आपके पास ओवरी होगी, वो भी क्या होगी, वेल एक्सपोज्ड होगी, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस क्या है आपके पास, जिनमें क्या होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की तरह होंगे, ठीक है, क्लोज्ड होंगे, ठीक है, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें होंगी, ठीक है। अब इनमें मेन रहता है आपके पास एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, वियोला, बुक्सेलिस, कॉमेलिना। वियोला को कॉमन पेंसी भी बोला जाता है। ये जो आपके पास फ्लावर्स हैं, इनमें क्या होंगे आपके पास, दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास फ्लावर है, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसके पास ऐसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी होंगे, ऐसे क्लोज्ड फ्लावर होंगे, ठीक है, जिनमें क्या होगा, एंथर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ओवरी भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, पॉलिनेशन हो सकती है, जो क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, एश्योर्ड सेल्फ पॉलिनेशन होगी इसके बीच में, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एश्योर्ड सीड सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और साथ में इनके पास कैसे फ्लावर्स होंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आपके पास, मान लो ये मेरे पास फ्लावर है, ठीक है, ये इसकी पेटल्स है, ठीक है। तो ये इसके मान लो, यहाँ पे एंथर है, और ये इसकी ओवरी है, ये इसका स्टाइल हो गया, ठीक है। और ये इसका ऐसे स्टिग्मा, तो इनका क्या होगा, वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इनका जो स्टेमन्स होंगे, ठीक है, स्टेमन्स भी कैसे होंगे, फीदरी होंगे, ठीक है, मतलब पूरी तरह से एक्सपोज्ड होंगे, ठीक है। अब देखो, अगर स्टिग्मा इसका वेल एक्सपोज्ड है, तो किसको प्रमोट कर रहा है वो, क्रॉस पॉलिनेशन को, कि हवा में किसी और स्पीसीज का क्या हो, जो पॉलन आए और स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, वहां पे क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। वहीं पे क्या कर रहे हैं, एंथर प्रमोट कर रहे हैं आपके पास डिस्पर्सल को, ठीक है, कि जो पॉलन ग्रेन है वो दूर तक क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। तो ये जो आपके पास ओपन फ्लावर्स रहते हैं, इनमें इनमें दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तीन, ये जो तीन एग्जांपल बताए, इनमें दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जैस्मोकेमस फ्लावर भी, ठीक है। चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर, जो किसको एश्योर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास क्रॉस ब्रीडिंग के लिए है, ठीक है। ठीक है, जो जीनोगैमी के लिए प्रमोट कर रहे हैं। और जो आपके पास ये जो फ्लावर है, क्लोज फ्लावर, इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, ठीक है। क्लिस्टोगेमस क्या होता है, आपके पास क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, और इनमें क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एश्योर्ड सीड सेट बनेगा, ठीक है। तो ये पौधे आपके पास क्या करते हैं, आपके पास वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमन पेंसी, ठीक है। इनमें 2 टाइप ऑफ फ्लावर लगते हैं आपके पास, चेस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी, ठीक है। तो एक क्या है आपके पास, एक क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग होगी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ब्रीडिंग की जगह अगर मैं पॉलिनेशन लिखूं, आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो क्या किसमें हेल्प करेगी, वो बेटर वेराइटी बनाने में हेल्प करेगी। साथ में अगर मान लो पॉलिनेशन नहीं होती है, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे सीड सेट कंफर्म बनेगा ही बनेगा,
कितना क्लियर हुआ आपको? क्लियर है यस कि नहीं मैम। है? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा-सा ये देखो, यहाँ पे देखो, अब आपको क्लियर होगा, ठीक है? ये आपके पास क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे ये जो ओव्यूल है, ठीक है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस इधर आ गया है, ये एग अपरेटस है और ये आपके पास पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है? ये आपके पास सेंट्रल सेल है। अब ये जो आपके पास ओव्यूल है, वो कैसा ओव्यूल है? ये आपके पास ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिया है, ये आपके पास एनाट्रोपस, ठीक है? और जो हमने बनाया, कहाँ गया? ठीक है? ये यहाँ पे ये वाला जो हमने बनाया, तो ये कौन-सा है आपके पास? ये है ऑर्थोट्रोपस, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हमने, ठीक है? जो आपके पास अपराइट ओव्यू ओव्यूल होता है, ठीक है? स्ट्रेट ओव्यूल होता है, सीधा, उसको हम बोल देते हैं जो स्ट्रेट है, ठीक है? तो ये जो आपके पास स्ट्रेट ओव्यूल है, ये क्या है आपके पास? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है? और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है, ये किसका है? ये आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल का है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है ये आपको? कितना क्लियर है आपको? ये मैंने हुँ। आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया है। अगर आपको ये क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कल हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये पता होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो हम पढ़ते हैं आपके पास एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्फिट्रोपस, ठीक है? यस मैम। ठीक है। ओके, मैम थैंक यू 12th दैट्स का ऑल। सिलेबस कितना हुआ है? अभी तो आप कब से जॉइन किया है आपने? मैम एक्चुअली मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस जॉइन नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, अभी तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली है, ठीक है? अभी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी ऑलमोस्ट हो गई है, लास्ट हमारे पास एंजियोस्पर्म रहता है। उसके बाद हम बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। मेन जो आपके पास टॉपिक रहते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओके मैम। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा या कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। जो डबल फर्टिलाइजेशन रहता है ना मैम, मैम वो कल करवाओगे आप? हाँ जी, वो कल करवाएँगे क्योंकि अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो गया। ऐसे तो मैंने एक साथ ही करवाने थे सारे टॉपिक बट इसमें नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी क्योंकि फिर सर की नेक्स्ट क्लास होती है तो आपकी क्लास छूट जाएगी। कितना क्लियर है आपको? ओके, थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे आगे हम आगे करेंगे, कल करेंगे, ठीक है?